कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को कमान दे दी है। अब उन्हें कार्यवाहक या कहा जाए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि कैसे हार हुई, सारा जिम्मेवार एक दूसरे को ठहराया जा रहा था, लेकिन लालू यादव ने बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव को बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के बिहार से एक जो है नितिन नवीन को बनाया। कैसे देखते हैं सब? देखिए, सही कहा आपने। अभी तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब लालू यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो तेजस्वी ही करेंगे। तो ये एक तरह से औपचारिकता एक है, क्योंकि ऐसा पिछले कुछ साल से ऐसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य इधर खराब रहने लगा है कई साल से। उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, गुर्दा का प्रत्यारोपण हुआ था। तो ऐसे भी लालू यादव की सक्रियता बहुत कम हो गई थी और तेजस्वी ही संगठन को भी देख रहे थे। तो एक तरह से उसकी औपचारिक मोहर उस पर लग गई है और आज न कल तेजस्वी फिर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे यदि लालू जी का स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है तो। लेकिन वही देखिए कि अभी जिस समय में तेजस्वी बने हैं उनको ताज तो पहना दिया गया है पार्टी में, लेकिन मतलब ये कांटों का ताज है। कांटों का ताज है, इसलिए है क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि तेजस्वी अपने राजनीतिक करियर के एक बहुत मतलब मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं और कई मोर्चों पर वो घिरे हुए हैं। मतलब 3 मोर्चे तो मैं देख रहा हूँ साफ-साफ, जिस पर वो काफ़ी घिरे हुए हैं। एक तो पारिवारिक मोर्चा है, एक राजनैतिक मोर्चा है, एक कानूनी मोर्चा है। अब पारिवारिक मोर्चा की हम लोग पहले बात करें तो देखिए, उनके परिवार में ही काफ़ी मतलब टेंशन चल रहा है। अभी तेज प्रताप यादव अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है जनता दल। और ऐसे तो चूड़ा-दही भोज में लालू यादव गए थे तेज प्रताप के पास, लेकिन तेजस्वी तो नहीं गए थे। ये सवाल आप जब उठाए तो ये सवाल जो है ये उठने लगा बाजार में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव से वो पद जो है वो छीन लिया जाएगा, क्योंकि लालू यादव गए तेज प्रताप यादव को उनके कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन तेजस्वी नहीं हुए। नहीं, छीना ऐसा नहीं जाएगा। कुछ भी हो तो लालू यादव पार्टी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, छीना नहीं जाएगा। ये सब तो बातें भाजपा ही लोग उड़ाते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, और रोहिणी आचार्य ने भी एक तरह से तंज कसा, उन्होंने भी कहा कि कठपुतली को ताज मिल गया, इस टाइप की बातें कही। तो एक तो पारिवारिक मोर्चा पर भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे तेज प्रताप के वापसी की बात हो रही है कि पार्टी में वापस हो जाएँगे, लेकिन वापस होने के बाद भी दोनों भाइयों के रिश्ते कितने सामान्य होंगे कोई नहीं कह सकता। तो एक तो पारिवारिक मोर्चा हुआ, दूसरा मोर्चा राजनीतिक है। अभी जो नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, वो बहुत निराशाजनक रहे राष्ट्रीय जनता दल के। जबकि तेजस्वी यादव इतना आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उन्होंने कह दिया था कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूँ। लेकिन जब नतीजे आए तो राष्ट्रीय जनता दल 75 से 25 सीटों पर पहुंच गया। ऐसे इस बार के चुनाव में वोट चोरी भी हुई है, ये भी एक बात है। लेकिन एक पार्टी को झटका तो लगा ही और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मतलब आप कह सकते हैं हताशा की स्थिति है। उसके तुरंत बाद राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का भी आदेश मिल गया 10 सर्कुलर रोड। तो एक राजनीतिक मतलब क्राइसिस से भी पार्टी गुजर रही है। और तीसरा मोर्चा जो मैंने बताया वो है कानूनी मोर्चा। दिल्ली में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें दर्शकों को पता होगा अभी लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप गठित हो गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामला ये है कि जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, तो उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जो ग्रुप डी की नौकरियां दी थी, तो नौकरियों के बदले उन्होंने बहुत लोगों की जमीन अपने परिवार वालों के नाम लिखा ली थी और सीबीआई उनको चार्जशीट कर चुका है। और उस मामले में ये तेजस्वी यादव को भी चार्जशीट किया गया है और अब आरोप गठित भी हो गए हैं। मतलब आरोप गठित होने का मतलब ये नहीं कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, अब मतलब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन मान लीजिए 1.5 साल बाद या 2 साल बाद तेजस्वी यादव को उससे बड़ी सजा मिल जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाए, तब तो इनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी, इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध हो जाएगा, तब तो एक नया संकट हो जाएगा। तब तो हो सकता है इनको राजश्री को लाना पड़े राजनीति में, अपनी वाइफ को। तो ये सब चुनौतियां हैं। मैं तो देखिए 1-2 बात तेजस्वी को कहूंगा, सलाह दूंगा यदि पार्टी को बचाना चाहे तो। एक तो है कि उनके जो कुछ सलाहकार हो गए हैं, संजय यादव, रमीज खान जैसे आदमी, उनका कुछ लगता है ज्यादा ही असर तेजस्वी पर हो गया और तेजस्वी लगता है एकदम उनके बंधक बन गए हैं।
तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा तेजस्वी को बाहर आना पड़ेगा, तभी परिवार बचेगा, तभी पार्टी बचेगी। दूसरी बात है कि तेजस्वी को बहुत ज़्यादा आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे अभी पिछले साल जहाँ सत्र शुरू हुआ विधानसभा का, वो निकल गए यूरोप में छुट्टियाँ मनाने। इसका बहुत गलत मैसेज गया। उसके बाद देखिए उन्होंने लौट के कहा कि मैं 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा। अब मौनी बाबा क्यों बन गए? अभी जैसे पटना में इतना बड़ा कांड हुआ है नीट छात्रा वाला, गर्ल्स हॉस्टल कांड में रेप हो गया है, मर्डर हो गया है, सरकार उसकी लीपापोती में व्यस्त है। तो कायदे से तो इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को बिहार बंद बुलाना चाहिए था, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर निकलना चाहिए था। इतना बड़ा ये मुद्दा है, पूरा बिहार इस पर आंदोलित है, लेकिन उनकी वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। तो 2 बातें तेजस्वी करें, एक तो वो अपने जो सलाहकारों के चंगुल से बाहर थोड़ा आए, और दूसरा कि सड़कों पर निकले आक्रामक विपक्ष के रूप में। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर उनका संकट बढ़ता ही जाएगा। जी। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास।